कपड़ा ना पहनूं, रोटी ना खाऊं। एक एजेड लेडीज के भाई देखो, बेटी भी होती है, बेटा भी होता है, रिश्तेदारी में 4 पैसे भी देने होते, लेडीज को तो ज्यादा ही खर्चा है ना एजेड लेडीज को। तो अभी सरकार एजेड लेडीज गेट से भगा देता है, यहाँ से बैठ जाएंगे ना जबरदस्ती ऑटो में, दिहाड़ी में, तो गेट से छांट देता है। काम नहीं मिला, नहीं काम उधर नहीं मिलता है। 10 का मिलता, झारखंड में 5 का मिलता तो क्या नहीं हो जाता? अरे वहाँ पे सरसों भी होती है, पालक भी होती है, जमीन भी रहती है, थोड़ा सा बैंगन लगा लो, थोड़ा सा टमाटर लगा लो, यहाँ तो सब कुछ मिलता है बहन। लेकिन ऐसा है कि आदमी सोचता है कि शहर में जाऊंगी तो बच्चे पढ़े लिखेगा, देहात में उतना नहीं मिले, लेकिन पढ़ाने लिखाने की वजह से आई हुए यहाँ, तो यहाँ कहाँ मिला, काम नहीं। हम कर रहे हैं सर, कीजिए इनका भी सुरक्षा कीजिए, पब्लिक को परेशानी हो रही है, सुबह जाम बहुत लग रहे हैं। सर मेरी कोई सरकार नहीं है, लेकिन मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, देश की सरकार सुनो पुकार, देश की सरकार सुनो पुकार, जन सेवा ड्राइवर पार्टी है हर गरीब के द्वार। देश की सरकार सुनो पुकार, जन सेवा ड्राइवर पार्टी है, आ रही है हर गरीब के द्वार। आप जो गाड़ी चलाते हैं, आप एक ड्राइवर है पहली बात, और जो आदमी स्टीयरिंग पे बैठ गया और पब्लिक को धो लिया, वो इसके ड्राइवर बन गया। पहले इसी में प्राइवेट नंबर आती थी, बाद में इसको कमर्शियल कर दिया। तो भाई जब सरकारी लोग प्राइवेट मकान को कमर्शियल नहीं कर सकता है, तो ये कितनी रिक्शा में 4 आदमी ढोने वाला, 10 का 40 रुपये इकट्ठा करने वाला आदमी को कैसे ये कमर्शियल कर सकता था? जबकि कढ़ाई के अंदर में आपने सुना था कि एक बच्चा गिर गया था, तो उस बच्चा को संभालने की जिम्मेवारी माँ की होती है। और कढ़ाई जो लगी थी वो रोड पे लगी थी, दुकान जो लगी थी रोड पे लगी थी, गैस का चूल्हा भी रोड पे था। इसके रोकने की जिम्मेवारी अधिकारी की होती है, सरकार की होती है। तो सरकार और प्रशासन इसके लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन ड्राइवरों के ऊपर कानून ला करके कमर्शियल कर दिया। तो आपको भी घेरा गया है, इसे मजदूरी की रेखा में नहीं, इसे ड्राइवर की रेखा में लाया जाए, जभी इनको ऊपर बस चलेगा, हमारी कानून चलेगी और हम इनको रोक पाएंगे। लेकिन देश के अंदर में ई रिक्शा वाले की यूनियन बहुत अच्छी है, हमें उन्हें यूनियन से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। आप एक संगठन के रूप में भी बाहर निकलिए, एक अपने भाई के रूप में स्थापित होइए, एक दूसरे के पास ग्रुप के ऊपर आइए, एक दूसरे के साथ 10, 20, 100, 50 नंबर इकट्ठा रखिए और हमसे मिलिए। जन सेवा ड्राइवर पार्टी का सदस्यता लीजिए, खुद ही आप कार्ड बनाइए, JSDP नाम से गूगल पे जाकर के खुद कार्ड बनाइए, मेरी पार्टी से जुड़िए। मेरी पार्टी से आपके लिए जो भी काम कराया जाएगा, हम पूरे देश के लिए काम कराएंगे, हर संभव सहायता करेंगे, जितना मेरे से होगा उससे ज़्यादा करेंगे। जो आपकी आवाज़ होगी, जो आपकी जानकारी होगी, सारी पूछी जाएगी। आपकी इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करेंगे। हमने एक ही बात ठाना है कि आप लोगों की बात सुनी जाए। अभी एक बंदा था, वहाँ मैं वीडियो बना रहा था, उनको बुरा लग गया। क्या बुरा लग गया? उन्होंने कहा मकान में रहो तो मकान का किराया दो, और जिस मकान में रहो उसे राशन दो। तो भाई मैंने तो मुद्दा तो उतनी बड़ी है, उसी भी मैंने सारी बात रखी, वो गुस्सा खा के चला गया। तो देखिए, गुस्सा खाना नहीं है हमें, हम गरीबों को सताया गया है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत तंग करे जा रहे हैं। ड्राइवर पता आपको, पहला किसान जो फसल देता है, दूसरा किसान जो नोट देता है, वो बिजनेस है, नगद पैसा। इसमें से कहीं ना कहीं आज के डेट में पता है कि आपके पास पैसा नहीं होगा, पुलिस वाला अगर चालान कर रहा है तो वो चाय वाले को, रेडी वाले को, किसी न किसी को इशारा करके बोल देता है कि इससे 500 रुपये ले लो, इशारा कर देता है। इसके पास हेलमेट नहीं था, या इसके पास परमिट नहीं है, या इसके पोल्यूशन नहीं है, इससे 500 रुपये ले लो, और वो इशारा करके बोल देता है। या 3 बार कर देता है 1500 रुपये ले लो। तो वो जो रेडी वाला क्या करता है, उसमें 100 रुपये अपना रख लेता है, भैया मुझे भी चलाने दो, इतना पैसा दूंगा, 14 ही है। तो उसकी मजबूरी है कि वो लेगा, तो वो ऑनलाइन पैसा किसी को करवा के, नगद पैसा करवा के फिर वो पैसा भी लेके जाता है। लेकिन सोचिए कि उनके जेब से वो पैसा कैसे बैंक में जाता है, बैंक में जाकर के उसकी गाड़ी मनी बनती है, उनके बीवी बच्चों के नाम से जमा होता है, उस पर कार्रवाई नहीं होता। लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती, सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सभी लोग जो है भ्रष्टाचारी है। हम इन सबको हटाएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा, 1 घंटे में फैसला हो जाएगा। 1 घंटा मैंने कहा है, एक बोलने में दूसरा करने में समय लेंगे। देशवासियों से मैंने अपील किया है, ड्राइवरों से मैंने अपील किया है, जन सेवा ड्राइवर पार्टी को आप सरकार बनाने दीजिए, मुझे सत्ता में आने दीजिए। आपकी जो भी शिकायत होगी हम उसको आपके पास खड़ा होकर ऐसे रोड के ऊपर और इसको ख़त्म करेंगे। आपके लिखित रूप के अंदर में आपसे लिखित रूप में लिया जाएगा, उसको वहीं ले करके अपलोड करेंगे, आपके सामने हर ग्रुप में जाएगा।
जैसे आप 100 200 लोगों को ग्रुप में जोड़ेंगे, हर किसी के पास ये चीज़ जाएगा। ये नहीं पेपर बाय पेपर भाई गायब हो गया, ये चीज़ नहीं हुआ। और उसी समय कानून बनेगी, उसी समय उसको ख़त्म किया जाएगा। और देश के ड्राइवर से चालान या किसी भी चीज़ के नाम के ऊपर ठगी नहीं होगी। ये सब बिल्कुल बंद करेंगे। चालान को हम देखना नहीं चाहते। चालान मोदी साहब आए थे, ये बहुत ही भाई भी डांट देता है, बाप भी डांट देता है। और सबसे बड़ी बात तो कंपनी वाले तो इसका कूड़ा करकट समझते हैं। है ना? अपने उनके माँ बहन हीरोइन है तो सब माँ बहन हीरोइन रहेगा। आके रोड पे नचाए ना, से काम करवा लेना। हम लोग के काम करवा रहे हैं और अपने माँ बहन को घर में रख रहे हैं। नचवा लेना, जहाँ पे अपनी माँ बहन को बैठा ले मैनेजर लेवल के बंदे। जब उनको सुंदर लेडीज चाहिए तो अपनी बहन को जान पे बिठा लो और हम काम कर देंगे, है ना? हमसे काम करवा लो। आज का मुद्दा सीमा हैदर का है। अरे पैसा बढ़ाने के लिए बोलिए, हम लोग के पैसा बढ़ गया बहन, बढ़ गया। पिछले 21 सितंबर को नहीं 21 सितंबर को हेल्पर का रेट हो गया 18,600। कल हरियाणा रेट, दिल्ली में तो बहुत पहले 18,000 है, बट अभी बढ़ गया है। मैं बताना चाहूंगी अभी आपको, शाम को गाइडलाइन आई है 2100 रुपया दे रहे हैं नायब सैनी जी शाम को। अभी मैंने तुमको बता दिया ना, सब कुछ सरकार दे रही। बहने बिचौलिए ये इतने मुर्दा लोग हैं, इतने सड़े हुए लोग हैं। मूली का अचार भी उतना बदबू नहीं करता जितने ये लोग बदबू वाले हैं। इनका नाद नहीं बढ़ता। इनके एक गाड़ी है तो 100 गाड़ी चाहिए, एक बीबी है तो 3 बीबी चाहिए। इनको एक वो देखो क्या कहते हैं, घर है तो 3-4 फ्लैट चाहिए। सबसे बड़े गंध तो ये बिचौलियां सड़े हुए ऊपर से लेकर के नीचे तक है। आप बताइए, आपको मैं झांसी की रानी बना दूं, आप गलत काम करोगी? आप तो बड़ी खुश हो जाओगी कि इस पोस्ट में दाग ना लगने दूं। प्रधानमंत्री बनना कितना कठिन होता है, आप मेरी बात को समझो। मैं मोदी की बुराई करके मैं सरकार तो नहीं बन जाऊंगी, मैं राहुल की बुराई करके मैं प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाऊंगी। तो मैं क्यों करूं बुराई? रानी तो नहीं हो पाऊंगी, कहानी ही रहूंगी, तो हम क्यों पाप लाते? अभी इनको मैं प्रधानमंत्री बना दूं तो क्या तुम कभी करोगी गलत काम? तुम तो यही सोचो कि इस पोस्ट को ईमानदारी से निभाऊं, कभी दाग न लगने पाए। लेकिन दाग लगवाने वाले बैठे ना पिछलग्गू तो बैठे हैं। अभी सीमा हैदर पे आज बात करेंगे। जमशेद रुक जाओ थोड़ा सा, बात कर लो। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है हमारी सारी बेचारी कितने सुबह ये कपड़ा नया पहन के कहाँ जा रही है? जी मैं ड्यूटी आई थी। आप तो सुंदर है, आपको तो काम मिलता होगा। नहीं मिलता है, सुंदर से क्या होगा? तुम भी तो सुंदर हो। अरे नहीं मिलेगा, सुंदर है तो क्या नहीं मिलेगा। काम मिलता तो क्यों खड़े रहते हैं? सुंदर रहते तो क्यों खड़े रहते हैं? तो काम क्यों नहीं मिला? नहीं मिलेगा। 250 में जाएगा कोई? 5-6 से 6 किराया भाड़ा लग रहा है, कहाँ से आएंगे? लड़का लड़की पढ़ने लिखने वाली है, कहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग? बताइए कहाँ से रहने वाली? वो बिहार के। बिहार में कितने गोरे बिहार के है। कौन सी क्रीम लगाती? फेयर लवली लगाती हूँ। और कौन सी? फेयर लवली ना नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। भगवान ने दिया है, भगवान